हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे भारत पे की, जो कि पिछले साल से लगातार न्यूज में बनी हुई है। और अब इनके जो ओरिजिनल फाउंडर हैं भविक कोलडिया, उन्होंने भारत पे के दूसरे को फाउंडर अशनीर ग्रोवर के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस कर दिया है। और ये केस किया गया है भारत पे के जो शेयर को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है उसको लेकर के। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये भविक कोलडिया कौन है, तो भविक कोलडिया 2007 में यूएस में गए थे। वहां पे ये अपना एक ग्रोसरी स्टोर रन करते थे। और उसी ग्रोसरी स्टोर में ये एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऑपरेट करते थे, जो कि एक अनलाइसेंस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम था। तो ये एक अनलाइसेंस्ड पेमेंट सिस्टम था, तो इसकी वजह से जो यूएस के आइडेंटिटी थेफ्ट और मेल फ्रॉड लॉज हैं उसको वायलेट कर रहे थे, और इसकी वजह से इनको अरेस्ट भी किया गया था। हालांकि सिर्फ $100 के फाइन के बाद इनको छोड़ दिया गया था, बट साथ साथ में इनको 2015 में वापस इंडिया में डिपोर्ट कर दिया गया था। तो इंडिया आने के बाद इन्होंने 2018 में अपने जो टीचर के बेटे जो कि शाश्वत नाकरानी थे, उनके साथ मिलकर के भारत पे को इनकॉर्पोरेट किया था। यानी कि भविक कोलडिया और शाश्वत नाकरानी दोनों ओरिजिनल फाउंडर थे भारत पे के। और दोनों के पास इनिशियली 50-50% की हिस्सेदारी थी। और उस टाइम पे कोलडिया ही कंपनी का फेस होते थे। जैसे आज की डेट में आप भारत पे को अशनीर ग्रोवर के नाम से जानते हैं, 2018 में मार्च के आसपास कोलडिया मेजर फेस थे, क्योंकि ये इन्वेस्टर के साथ बात कर रहे थे फंडिंग के लिए। लेकिन 3 महीने के बाद इनको जब सीईओ की जरूरत पड़ी, तो जून 2018 में ग्रोवर अशनीर ग्रोवर ने इनको थर्ड को फाउंडर की तरह इनकी कंपनी को ज्वाइन किया। तो जब अशनीर ग्रोवर ने भारत पे को ज्वाइन किया था तो उनको 32% इक्विटी इन्होंने दी थी। नाकरानी ने 25.5% इक्विटी रखी थी, और कोलडिया ने हाईएस्ट इक्विटी रखी थी 42.5%। यानी कि जब भारत पे को इनिशियली फाउंड किया गया था तो ये सबसे बड़े उनके शेयर होल्डर थे। तो इन सब के बाद दिसंबर 2018 में जब इनको और फंडिंग की जरूरत थी भारत पे को एक्सपैंड करने के लिए, तो इन्होंने सिकोया कैपिटल, जो कि आज की डेट में अगर आप शेयर होल्डिंग देखेंगे, हालांकि अगस्त 2021 का डेटा है, लेटेस्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, तो सिकोया कैपिटल के पास लगभग 19.6% की हिस्सेदारी है। तो जब इन्होंने इनिशियली भारत पे में डिसाइड किया था दिसंबर 2018 में कि भाई हम इन्वेस्ट करने को रेडी हैं, तो उस टाइम पे भविक कोलडिया का नाम फाउंडर की लिस्ट से हटाया गया था, क्योंकि जो सिकोया कैपिटल है वो कंफर्टेबल नहीं था कि भाई एक ऐसा आदमी इस कंपनी का को फाउंडर है जो कि यूएस में जेल में जा चुका है या उसके ऊपर केस चला था। तो इसकी वजह से उनको लग रहा था कि आगे जो पैसा उठाना पड़ेगा, जैसे कि उन्होंने दूसरी कंपनी से भी, दूसरे इन्वेस्टर से भी पैसा उठाया था, तो उनको लग रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि यूएस में जेल काट चुका है, तो उसकी वजह से दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से पैसा उठाने में इनको दिक्कत आएगी। तो इसकी वजह से जो भविक कोलडिया है, जिनके पास उस टाइम पे 30.21% की हिस्सेदारी थी कंपनी में, उनको अपने शेयर्स दूसरे लोगों को देने पड़े थे। और सिकोया के आने के बाद जो अशनीर ग्रोवर हैं वो कंपनी के फेस बन गए थे, और कोलडिया को एज ए कंसल्टेंट बना दिया था। और जो जो भी फाउंडर्स थे तीनों, भारत पे के अशनीर, भविक और शाश्वत, इन्होंने अग्री कर लिया था इन्वेस्टर्स के साथ कि भाई जो कोलडिया की पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है वो मिनिमल होगी। और इसके बाद जो कोलडिया के शेयर्स थे 30.21%, ये इन्होंने अशनीर ग्रोवर, शाश्वत नाकरानी, नाकरानी के फादर और कुछ जो एंजल इन्वेस्टर यानी कि इनिशियल इन्वेस्टर थे उनके नाम पे ट्रांसफर कर दिए थे। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो इन शेयर को लेकर के अशनीर ग्रोवर ने हमेशा ये बोला है कि भाई जो ये शेयर भविक कोलडिया बोल रहे हैं कि ट्रांसफर किए गए थे, एक्चुअली में ट्रांसफर नहीं किए गए थे, ये बेचे गए थे, जिसका कि पैसा इन्होंने भविक कोलडिया को दे दिया था। तो अब ये शेयर अशनीर ग्रोवर के द्वारा ओन किए जाते हैं। तो इसमें भविक कोलडिया का कोई रोल नहीं है। हालांकि भविक कोलडिया ने बोला है कि जब ये शेयर उन्होंने ट्रांसफर किए थे अशनीर ग्रोवर और शाश्वत नाकरानी को, तो उस टाइम पे एक अग्रीमेंट हुआ था कि आने वाले टाइम में ये शेयर इनको वापस मिल जाएंगे। और उन्होंने साथ साथ में ये बोला है कि शाश्वत नाकरानी तो इस डील को ऑनर कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये अब भारत पे के वापस से शेयर होल्डर बन जाएंगे। लेकिन अशनीर ग्रोवर ने कोई जवाब नहीं दिया है। और भाविक कोलडिया का जो क्लेम है वो थोड़ा सा वीक इसलिए हो जाता है कि जो सुहेल समीर हैं, जो कि भारत पे के सीईओ थे थोड़े टाइम पहले, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि उनको नहीं पता कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है जिसके तहत इनको शेयर वापस मिलने चाहिए थे।
तो ये थोड़ा-सा इनको वीक बनाता है इनके केस को। हालाँकि इन्होंने अभी दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया है ताकि अशनीर ग्रोवर को जो शेयर ट्रांसफर किए गए थे वो वापस इनको मिल पाएँ और इसकी जो हियरिंग है वो आज यानी कि 18 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में होगी, तो उसके बाद पता चलेगा कि दिल्ली हाई कोर्ट का इस मामले में क्या कहना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।